साथियों, डिस्कवरी ऑफ इटावा के क्रम में चक्रांका नगरी और फिर एक चक्रा नगरी नाम से पौराणिक आख्यान की बात सुने। फिर आसई के जैन और बौद्ध तीर्थ होने और उसको विध्वंस करने का कथानक, अस्तल मंदिर पर किस प्रकार से शिकस्त खा गया औरंगजेब। अब हम इटावा की जब बात कर रहे हैं, इटावा नगर कैसे बसता है, धीरे धीरे बसता है। पहले हमने कहा कि विप्रघाटी और वहाँ से दुबे, गारवास के दुबे और मिस्र, और फिर और भी आए 6 घर के चौधरी, और हम लोग कानिकल बाहर से आए हुए। लेकिन मूलतः यहाँ पर जब हम बात करते हैं कि इटावा कहाँ तक विस्तार हुआ, सिर्फ इधर अस्तल का मतलब मंदिर, मंदिर से जुड़ा हुआ अस्तल पूरा वार्ड हुआ करता था, पूरा मोहल्ला, जिसके अंतर्गत लालपुरा बरीपुरा भी आते हैं। और फिर उधर धीरे धीरे ब्राह्मणों का विस्तार हुआ, उधर घटिया करणपुरा और वो उधर हो गया। अब जो व्यवसायिक केंद्र था, व्यवसायिक केंद्र से तात्पर्य है बाजार, मंडी, आज के समय मंडी, वह कुंज में थी। कुंज पचराहा और छपेटी के बीच का जो खंड है, भूखंड है, वो कुंज कहलाता है। और कुंज में ही व्यवसाय का प्रमुख केंद्र बना। अब देखें, सबसे पहले 16वीं शताब्दी के ये इटावा जनपद के 1000 साल में भी उल्लेख है, और वैसे एटीआर में भी है। गोरखपुर से प्रतिष्ठित अग्रवाल आए यहाँ केवल व्यापार के उद्देश्य से। ये गोरखी लाल के वंशज हैं श्री वैजनाथ यहाँ आए और उन्होंने बहुत बड़ी हवेली बनवाई, और उस हवेली में 52 चौक थे। एक, दो, 10, 20 नहीं, 52। ये 52 संख्या जो है 52 की, तो सेवा 52 छंदों की बात आती है ना साहित्य में, भूषण के। लेकिन यहाँ केवल हम बैजनाथ, अग्रवाल बैजनाथ जब इटावा में आए और यहाँ पर वैश्य समाज हुआ। इसी वंश में लाल बिहारी और टेकचंद, कटरा टेकचंद, तो वही लाल बिहारी उर्फ टेकचंद और बाल गोविंद हुए, जिन्होंने दिल्ली सम्राट शाह आलम के दरबार में काफ़ी सम्मान प्राप्त किया। अब इस कोठी की जो बात आती है, ये गोरखपुरिया अग्रवाल एक लाखा बंजारे धंधा करते हैं, और ये भी व्यवसायी है। तो केसर लेकर के
व्यापार करते हुए आए। चूँकि वे घुमंतु जाति होती है और उन्होंने कहा कि वो यहाँ तो कुछ बिका ही नहीं, तो जितनी केसर, बड़ी महंगी चीज़ है ना केसर, कश्मीर में केसर का कारोबार होता है और यहाँ लाखा बंजारा जो है लेकर के जो आए केसर, इसमें यहाँ प्रसंग आता है कि 1,00,000 बैलों को लाद कर चलता था। 1-2 बैल नहीं, 1,00,000 बैल, जो लाखा बंजारा है, इसलिए उसे लाखा कहते हैं। 1,00,000 बैलों की वह लाद के चलता था और उनकी रक्षा के लिए बंजारों की फौज भी चलती थी। बम्बई से दिल्ली, कलकत्ता तक रोजगार उनका था। केसर, जावित्री, लौंग, सुपारी, मेवा आदि लाद करके चलते थे। तो ग्वालियर से इटावा आया केसर लेकर के। इटावा में वह केसर बेचना चाहता था, तो केसर कीमती है, कोई खरीदार नहीं मिला। वो निराश होकर लौटा जा रहा था। जब लाला बैजनाथ गोरखपुरिया अग्रवाल को मिली इस खबर को, तो उन्होंने उसे बुलाया और सारी केसर अपने जो 52 चौक की हवेली का निर्माण होना है, उसकी नींव में वह केसर भरवा दी और उसके मुंह मांगी कीमत दे दी। तो गोरखपुरिया अग्रवालों की धनाढ्यता का यहाँ परिचय मिलता है। निस्संदेह ये जो 52 चौक की हवेली है, वो अपने आप में काफ़ी महत्व रखती है। और इसके अलावा गोरखपुरिया अग्रवालों के अलावा जहानाबादी अग्रवाल भी आए। पानीपत के तीसरे युद्ध में जब भाऊराव पेशवा की हार हुई, तो मराठा शक्ति छिन्न-भिन्न हुई। तो महाराष्ट्र को छोड़ करके जो राजाश्रित अधिकारी थे, वे अन्यत्र चले गए। उन्हीं परिवारों में इटावा का जहानाबादी अग्रवालों का एक परिवार है, जो प्रारंभ से ही छैराहा बजरिया में आबाद है। लाला किशन चंद भाऊराव के कोषाध्यक्ष थे। वो पहले भिंड राज्य जो है वो ग्वालियर में जाकर बसे, और उसके बाद जहानाबाद जिला फतेहपुर बसे, इसलिए उन्हें जहानाबादी अग्रवाल कहते हैं। और भी जहानाबादी अग्रवाल इटावा आ गए। जब व्यवसाय और जगह नहीं चला जहानाबाद में, तब यहाँ आए और आयुर्वेद में उनका अच्छा ज्ञान था और मुख्य व्यापार इनका रेशमी, कालीन और शालों का था। इस तरह से गोरखपुरिया अग्रवाल और जहानाबादी अग्रवाल, इन दो अग्रवाल परिवारों का उल्लेख मिलता है। और इसी दौरान लखनऊ से प्रमुख व्यापारी टंडन, मंगद राय टंडन, ये 1643 ईस्वी में व्यापार के लिए लखनऊ से इटावा आ गए और यहाँ बस गए।
उनके 3 पुत्र थे, छज्जूमल, गजमल और भाऊमल। अब छज्जूमल, फिर इनका एक क्रम चला और धीरे धीरे टंडन यहाँ पर परिवार भी विकसित हुआ और ये जमींदार हो गए। जिस तरह से गोरखपुर या अग्रवालों को उस समय 362 गांव का इलाका मिला था और उस समय शासकों ने प्रसन्न होकर के व्यवसाय से जुड़ने के लिए गांव की जमींदारी भी दी। ऐसा ही टंडन के साथ हुआ। तो अग्रवाल और टंडन मूलतः क्रमशः लखनऊ से टंडन, गोरखपुर और जहानाबाद से वैश्य यहाँ आए और व्यवसाय शुरू हुआ। ये 16वीं और 17वीं शताब्दी में, यानी अब आपका इटावा, छपेट, तलैटी, घटिया, कर्णपुरा से आकर के छैराहा तक और उधर जो है ये बावन चौक के अग्रवालों की कोठी हवेली मूल रूप से। और उधर तो क्या है व्यवसाय में कि किसान अपनी उपज लेकर के आते, अपनी उपज बेचते और ये उसको करते हैं। तो ये क्रम चलता रहा और यहाँ पर श्रमिक के रूप में, यानी जैसे हम कहें पल्लेदार, तो कुंज में पहला व्यवसाय शुरू हुआ अग्रवाल और टंडन परिवारों की ओर से। मुख्य व्यवसायी हैं, व्यवसाय के उद्देश्य से आए, तब व्यवसाय का केंद्र बन गया कुंज और कुंज में सब कुछ। तो श्रमिक यानी पल्लेदारी के लिए कूर्म क्षत्रिय, यानी जिन्हें कुर्मी कहते हैं ना, वो गजेटियर में भी उल्लेख आता है कि एक